नमस्कार। आज हम स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग पर बात कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि डिवाइस कैसे जुड़ते हैं, बल्कि स्काईनेट के नजरिए से इस जुड़ाव की कहानी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये शब्द सुनते ही वाईफाई, इंटरनेट, ये सब आता है दिमाग में। लेकिन इस सोर्स के हिसाब से इसका मतलब असल में है क्या? क्या ये सिर्फ तारें और सिग्नल्स हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, सोर्स कहता है कि हार्डवेयर तो जरूरी है ही, केबल, राउटर, स्विच, ये सब। हाँ, वो तो है। लेकिन जो असली चीज है ना, वो है सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स, जैसे TCP/IP। ये नियमों का एक सेट है, समझ लीजिए। अच्छा, नियम? हाँ, नियम कि डेटा कैसे जाएगा, कैसे मिलेगा, कोई एरर हुआ तो क्या करना है। ये सिर्फ कनेक्शन नहीं है, बल्कि डिवाइस के बीच बात करने का एक तरह का समझौता है। दिलचस्प। तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर डिवाइस को एक दूसरे से बात करवाते हैं। बिल्कुल। जैसे घर पर हम लैपटॉप, फोन, प्रिंटर सब वाईफाई से जोड़ देते हैं। वो एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। हाँ, वो एक बेसिक उदाहरण है। पर सवाल ये है कि ये सब तामझाम क्यों? मतलब हम नेटवर्किंग करते ही क्यों हैं? स्काईनेट का मटेरियल इसके फायदों के बारे में कुछ खास बताता है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स कई फायदे गिनाता है, पर कुछ पर जोर ज्यादा है। पहला तो है कम्युनिकेशन, मतलब संचार। ईमेल, चैट वगैरह। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन सोर्स इस बात पर फोकस करता है कि कैसे नेटवर्किंग ने रियल टाइम कोलैबोरेशन को मुमकिन बनाया है। मतलब जियोग्राफिकल दूरियां मायने नहीं रखती अब। सोचिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या वो बिना एक अच्छे नेटवर्क के चल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा। और दूसरा फायदा? दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझा करना। हाँ, जैसे ऑफिस में एक ही प्रिंटर से सब काम चला लेते हैं। एग्जैक्टली। या घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है और फोन, लैपटॉप, टीवी सब उसी से चल रहे हैं। इससे कॉस्ट बचती है। कॉस्ट तो बचती ही है। सोर्स कहता है कि ये एफिशिएंसी बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा। इसमें कोई खास बात जो सोर्स ने बताई हो? हाँ। सोर्स इस पर ध्यान दिलाता है कि ये छोटे बिजनेस के लिए कितना फायदेमंद है। सोचिए, हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर क्यों लेना? सही बात है। एक नेटवर्क डिवाइस शेयर कर लिया तो पैसे भी बचे और मेंटेनेंस भी आसान हो गया। स्काईनेट के नोट्स में शायद इसका इकोनॉमिक एंगल भी होगा। हो सकता है। और डेटा शेयरिंग, ये तो आजकल सब कुछ इसी पर है। फाइल्स, क्लाउड स्टोरेज, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स। बिल्कुल। सोर्स इसे कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ फाइलों का लेना देना है? नहीं, सोर्स इसे थोड़ा और गहराई से देखता है। वो इसे डेटा के डेमोक्रेटाइजेशन जैसा कहता है। मतलब जानकारी अब कुछ ही जगहों तक सीमित नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेटाइजेशन मतलब सबके लिए उपलब्ध। हाँ, आसानी से उपलब्ध है, शेयर की जा सकती है। ये जो आजकल कोलैबोरेटिव काम होता है ना, उसकी तो ये रीढ़ की हड्डी है। हाँ। सोचिए, एक टीम है, लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं पर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये नेटवर्किंग के बिना कैसे होता? सही है, ये तो सोचा ही नहीं था इस तरह से। अच्छा, अब बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी की। ये थोड़े टेक्निकल शब्द लगते हैं। हाँ, थोड़े हैं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का मतलब है एक सेंट्रल पॉइंट से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना। जैसे नए यूजर्स को जोड़ना या हटाना, सिक्योरिटी पॉलिसी लगाना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। सोर्स कहता है कि इससे चीजें व्यवस्थित रहती हैं, खासकर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके। और स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी मतलब नेटवर्क को जरूरत के हिसाब से आसानी से बढ़ाने या घटाने की क्षमता। मान लीजिए आज 10 डिवाइस हैं, कल 100 करने। तो आसानी से हो जाए। हाँ, नेटवर्क डिजाइन ऐसा हो कि वो ये बदलाव झेल सके। सोर्स शायद ये भी इशारा करता हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने स्केलेबिलिटी को एक नया ही लेवल दे दिया है। लेकिन ये जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, क्या ये हमेशा अच्छा ही होता है? क्या सोर्स इसके कुछ नुकसान भी बताता है, जैसे शायद छोटी टीमों के लिए? ये अच्छा सवाल है। हो सकता है सोर्स बताता हो कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन से कभी-कभी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, या फिर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का रिस्क। हाँ, मतलब अगर वो सेंट्रल पॉइंट डाउन हुआ तो सब ठप। बिल्कुल। हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। एक बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क की जरूरतें एक छोटे स्टार्टअप से अलग होंगी ही। तो स्काईनेट के इस मटेरियल से हमने समझा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग सिर्फ डिवाइस जोड़ना नहीं है, ये तो नियमों, शेयर्ड रिसोर्सेज और मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक जटिल जाल है जिसने हमारे कम्युनिकेशन, काम करने के तरीके, यहाँ तक कि मनोरंजन को भी पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल, ये हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है। सही कहा। और यहीं पर एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर शायद सोर्स भी सोचने को कहता हो। क्या? कि जैसे जैसे ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ रहा है और हमारी हर छोटी बड़ी चीज नेटवर्क से जुड़ रही है। हाँ, फ्रिज, AC, घड़ियां, सब कुछ। हाँ, तो हम अनजाने में अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कौन से नए खतरे मोल ले रहे हैं। ये कनेक्शन जितना फायदेमंद है, उतना ही सोचने वाला विषय भी है।